हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज फिर हम एक नया टॉपिक, आज हम लाइट जो हमारा प्रकाश है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसका व्यंजक हम स्थापित करेंगे या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है n/v - 1/u = n-1/r को स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा और ये केवल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है, n/v - 1/u = n-1/r। ठीक है, तो इसको हम ड्राइव करेंगे आज फॉर्मूले को। कैसे ड्राइव करते हैं देखिए, किसके लिए निकालना है? अवतल पृष्ठ के लिए। किसके लिए निकालना है? अवतल पृष्ठ के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अवतल पृष्ठ होता कैसे है। देखिए, ये आपके पास एक अवतल पृष्ठ है, ये एक अवतल पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? अवतल। हमने मान लिया कि ये दो माध्यमों की सीमा को अलग कर रहा है। यहाँ पर जो माध्यम है, यहाँ पर है माध्यम 1। क्या है? माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक है n1, और यहाँ पर कोई अलग माध्यम है, इसका अपवर्तनांक है कितना? n2। ये माध्यम 2 है, इसका अपवर्तनांक कितना है? माध्यम 2, इसका अपवर्तनांक कितना है? n2। तो प्रकाश की कोई किरण है वो n1 से n2 में जाएगी। n1 विरल है और n2 कैसा है? सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है? सघन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हमने एक क्या माना? गोलीय पृष्ठ माना। और ये कौन सा पृष्ठ? हमने मान लिया कि आप अवतल या उत्तल दोनों के लिए डेरिवेशन सेम बनेगा। आपको एक समझ में आ गया तो अब दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये आपका अवतल पृष्ठ है। ठीक है, जो इसका एक का माध्यम का अपवर्तनांक है n1 और दूसरे का क्या है? n2। ये विरल माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। इस जो हमने माना है ये पृष्ठ, इस पृष्ठ का हमने ध्रुव मान लिया कितना है? p। ठीक है, तो ध्रुव को दिखा देता हूँ। इसका ध्रुव मान लिया यहाँ पर क्या है? p, और वक्रता केंद्र c है। ये इस तरह से इसका ध्रुव है। देखिए, अभी दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये इसका क्या है? ये इसका क्या होता है? ध्रुव। इसको बोलते हैं p। p क्या है? इसका पोल। और यहाँ पर आएगा इसका वक्रता केंद्र क्या? c, क्योंकि इधर से ये बनेगा तो ये वक्रता केंद्र c इधर आएगा। अगर ये इस तरह से होता तो इसका वक्रता केंद्र c इधर आता, जिसकी ये त्रिज्या है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्या होगा इसमें। देखिए, यहाँ तक हो गया। अब वक्रता केंद्र हमने मान लिया इसका कितना है? c। इसकी मुख्य अक्ष पर सबसे पहले हम इस पर एक अभिलंब खींचते हैं। तो जो अभिलंब होता है वो किससे होकर जाता है? c से। अभिलंब किससे होकर जाएगा? c से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अभिलंब है वो किससे होकर जाएगा? c से। तो हमने इस तरह से एक अभिलंब ड्रॉ किया, ये किससे होकर जा रहा है? c से। तो c और इसका नाम दे दिया n। क्या नाम दिया? cn। अभिलंब का नाम दे दिया cn। देखिए कैसे, एक मिनट, c और ये क्या आ गया? n। cn क्या है? एक अभिलंब है। तो इसकी मुख्य अक्ष है, इस पर एक वस्तु रखी है o। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, इस पर वस्तु रखी है o। यहाँ पर मुख्य अक्ष है, यहाँ पर वस्तु रखी है o। तो वस्तु रखी है o, तो यहाँ से क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ का हमने बिंदु मान लिया, ये बिंदु है a। क्या है ये? a। CAN क्या है? अभिलंब। आप इसको लिख भी सकते हैं। जो CAN है वो क्या है? अभिलंब है। किस पर? किस पर है? जो आपका M' अवतल पृष्ठ है उस पर क्या है? अभिलंब है। ठीक है, M' क्या है? अवतल पृष्ठ है। क्या है? अवतल पृष्ठ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है O पर, तो क्या होगा? इससे प्रकाश की किरणें चलेगी। एक प्रकाश की किरण कहाँ पर गिरेगी? इसके बिंदु A पर। किस पर गिरेगी? बिंदु A पर। इस तरह से किस पर गिरेगी? बिंदु A पर। जाना उसे कैसे था? इस तरह से उसको जाना था, ऐसे।
लेकिन ये हमें नियम पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किसमें, विरल माध्यम से किसमें जाएगी, सघन माध्यम में, तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण जब विरल से किसमें जाती है, सघन में, ये आप लिख लेना, विरल से किसमें जाती है, सघन में, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर को मुड़ती है। कहाँ को मुड़ती है, अभिलंब की ओर। तो कहाँ को मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ ना जाकर कहाँ मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर, इस तरह से, ये अभिलंब की ओर ऐसे निकल जाएगी। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगी कि यहाँ देखिए ओ किस मार्ग से निकल जाएगी, इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक है, बी दे दीजिए यहाँ पर बी, ठीक है। अब अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरी किरण क्या होगा, जो पृष्ठ है उस पर अभिलंब पर क्या गिरेगी, लंबवत, इस तरह से एक किरण क्या गिरेगी, अभिलंबवत, पी, ये किरण चलेगी अभिलंबवत, ठीक है। और ये कैसी चली जाएगी, सीधी। दोबारा समझिए, वो एक वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश की किरण चलेगी जो पृष्ठ के बिंदु ए पर टकराएगी और अपवर्तन के पश्चात सघन माध्यम में एन की तरफ को मुड़ जाएगी और इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ए बी, इस तरह से मुड़ जाएगी। क्या ये प्रकाश की किरण होगी, नहीं, ठीक है। अब देखिए, जब आप क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को पीछे मिलाएंगे, इसको पीछे मिलाएंगे, दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, देखिए इसको पीछे मिलाएंगे ए बी को, और इसको पीछे मिलाएंगे, तो जहाँ पर ये दोनों मिलेगी वहाँ पर इसकी इमेज बनेगी आई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, आई पर। तो ये प्रतिबिंब बना आपके पास कहाँ पर, आई पर। और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास अभिलंब, क्या है ये, अभिलंब, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें दूरी माननी है, कितनी कितनी होगी। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हम लेते हैं क्या, ये हमारे पास वस्तु है ओ, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, u, क्या कहलाती है, u। तो जो OP होगा वो कितना होगा, u, और किसा होगा, माइनस का। इधर ले रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, कैसा होगा, माइनस का। जो वक्रता केंद्र है उससे ध्रुव तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या r, यानी कि PC कितना होगा, -r। और जहाँ प्रतिबिंब बना है I पर, वहाँ से ध्रुव तक की दूरी कहलाती है v, मतलब PI कितना होगा, -v, PI कितना होगा, -v। तो ये वैल्यू हमने लिख ली। अब हमने क्या किया कि इस पर एक अभिलंब ड्रॉ किया, लंब डाला A पर, और ये मिल गया किस पर, यहाँ बिंदु मान लिया हमने, किस पर मिला है, M पर, N पर, कुछ भी मान लीजिए, किस पर मिला है, N पर। तो AN अभिलंब है, इसको आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमने मानी कितनी है, h है। तो हम लिख लेंगे इसको, माना AN बराबर क्या है, h। अब आपको क्या करना है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले साइन आई का फॉर्मूला होता है माध्यम के अपवर्तनांक का या स्नेल के नियम का। साइन आई इक्वल्स टू 1n2 इक्वल्स टू 1n2 इक्वल्स टू साइन आई बटे साइन आर। पहले आई और आर आपको डिफाइन करना है, इसमें क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें आई देखना है क्या होगा इसमें। आई क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप लिख देंगे। आई क्या होता है, आई होता है आपतन कोण। किसके साथ आपतन कोण होता है, अभिलंब के। सॉरी, ये जो आपतित किरण है, ये देखिए आप, आपतित किरण क्या है, ओ ए, अभिलंब क्या है, सी ए बी। ये जो कोण बनाएगा, कोण ये वाला, ये कहलाएगा आपका आपतन कोण आई। क्या कहलाएगा, आपतन कोण आई। और जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है, आई, प्रतिबिंब जो बना है वो क्या है, आई। तो सबसे पहले आपको देखना है आपतन कोण। आपतन कोण को हम लिखते हैं किससे, आई से। आपतन कोण क्या होगा, आई। आपतन कोण क्या होगा, आई। और ये किसके इक्वल होगा, कौन सा कोण है ये, एंगल। देखिए आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो बनाएगी, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो बनाएगी, तो एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी किसके बराबर है, आई के। अब माना हमने अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, आर माना। अपवर्तन कोण होता क्या है कि जो अपवर्तित किरण है, कौन सी अपवर्तित किरण, ए बी,
अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, यानी कि अभिलंब है पीले वाला, जो पीले वाला डायग्राम में दिखाया गया है AN, वो अभिलंब है, उसको लिखते हैं हम अपवर्तन कोण R। मतलब एंगल NAB क्या होगा आपके पास, एंगल NAB किसके इक्वल होगा, R के। अगर इसको इस डायग्राम में दिखाना है, ये देखिए पीले वाली लाइन ये है एंगल NAB और ये वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से आप R की वैल्यू को दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने I और R को देख लिया, हमारे पास क्या बनेगा। इसको हमने पीछे मिलाया था, देखिए यहाँ पर जो लाल वाली है इसको हरी वाली लाइन पर मिलाया था, ये प्रतिबिंब बना था, और इसका अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो कहलाएगा R। क्या कहलाएगा, R। तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल। कौन कौन से, एक ट्रायंगल लेंगे क्या, OAC, ये है OCA, ट्रायंगल OAC में देखिए OAC कैसे बना है, यहाँ देखिए इस तरह से बना है, O ऊपर A नीचे C, A और ये क्या बना है C, ठीक है। OA यहाँ पर बन रहा है C, क्या बन रहा है C। अब आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर ये वाला एंगल है आपके पास I, कौन सा एंगल है आपके पास, ये पूरा एंगल है I, क्या है I। OAC का यूज कर रहे हैं हम, ये I है, और हम अब यहाँ पर एंगल और मानेंगे अभी। तो हमने माना कि ये वाला एंगल है अल्फ़ा, ये वाला एंगल है बीटा, और ये वाला एंगल कितना है, गामा। तो ये भी हम लिख लेंगे, माना एंगल कौन कौन से, AOP इक्वल्स टू अल्फ़ा, AOP इक्वल्स टू अल्फ़ा, फिर AIP इक्वल्स टू बीटा, AIP इक्वल्स टू बीटा, और ACP इक्वल्स टू गामा। ये तीन एंगल हमने मान लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, ये एंगल माना है हमने अल्फ़ा, और ये कितना है, बीटा। देखिए डायग्राम में, सॉरी ये है गामा, आपके पास क्या है, गामा। अब आप देखेंगे कि जो गामा है ACP में, AOC में गामा बहिष्कोण है ट्रायंगल का। गामा क्या है, लिख लेता हूँ यहाँ पर, देखिए जो ये गामा है, गामा बहिष्कोण है, और बहिष्कोण की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई बहिष्कोण होगा तो वो गामा अन्य दो कोण के सम के बराबर होगा, यानी कि गामा की वैल्यू I प्लस क्या होगी, अल्फ़ा। तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे हम, गामा माइनस अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। तो I की वैल्यू आ गई कितनी, गामा माइनस अल्फ़ा। अब इसी तरह से हम देखेंगे क्या, इसी तरह से हम देखेंगे किसके, R की वैल्यू निकालेंगे, R। हम स्टेप में इसको सोल्व करते हैं, पहले हमने I निकाला, अब निकालेंगे R, ठीक है। R के लिए हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे जिसमें R आ रहा है। तो ICA, देखिए ट्रायंगल IAC, कौन से वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल IAC में। IAC कैसा बना है, देखिए ये C है, ये A है, और यहाँ पर क्या है आपके पास I, क्या है ये I, ये है I, ठीक है। ये क्या है I, ये एंगल जो बना है, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है गामा, और ये एंगल क्या है R, ये एंगल क्या है R। इसका मतलब जो गामा है वो क्या होगा आपकी बार, बहिष्कोण होगा, क्या है, बहिष्कोण है। इसका मतलब जो गामा की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, बीटा प्लस R के। ये प्रॉपर्टी होती है बहिष्कोण की। तो गामा की वैल्यू ये आ गई, तो R की वैल्यू आ गई कितनी, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर, देखिए इक्वेशन मान लीजिए 1, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम यूज करेंगे स्नेल के नियम का। तीसरा स्टेप है हमारा, I और R निकालने के बाद स्नेल के नियम का यूज करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है स्नेल का नियम, 1 और 2 को हम लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या खाली n। कितना होगा फॉर्मूला, साइन I बटे साइन R। जहाँ 1 और 2 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होगा, n2 बटे n1, क्या होगा, n2 बटे n1। चूंकि I व R के मान बहुत छोटे हैं, बहुत क्या है, छोटे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन I को लगभग इक्वल ले सकते हैं किसके, I के, और साइन R को लगभग इक्वल ले सकते हैं किसके, R के।
तो n की वैल्यू बनेगी आपके पास I/r, समीकरण नंबर 3। ठीक है, n की वैल्यू होगी I/r, तो I की वैल्यू आ गई Rn। समीकरण नंबर 1 व 2 से I और R जो निकाला है उनके मान रख देंगे। I व R के मान रखने पर, तो I और R के मान रखेंगे। I की वैल्यू क्या है देखिए, समीकरण नंबर 1 से I की वैल्यू है गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी है देखिए, समीकरण नंबर 2 से ये है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इंटू क्या बना हमारे पास n, क्या बना n इंटू n। अब इसकी मल्टीप्लाई की, गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा n माइनस बीटा n। अब बीटा n इधर ले आए, बीटा n माइनस अल्फ़ा, ऊपर उधर था गामा n, इसे उधर ले गए तो माइनस गामा। यहाँ देखिए हमने क्या किया, बीटा n को इधर लाए प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था अल्फ़ा, और इसको उधर ले गए गामा n, उधर जाएगा तो माइनस के गामा। अब ये लिखा बीटा n माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा, कॉमन आ गया, क्या बचेगा हमारे पास n-1, समीकरण नंबर 4। अब आपको ट्राइंगल से अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकालने हैं। ठीक है, तो क्या है, चूंकि अल्फ़ा बीटा व गामा बहुत छोटे हैं, क्या है, बहुत छोटे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अल्फ़ा का मान किस ट्राइंगल से आप निकालेंगे। देखिए अल्फ़ा का मान निकलेगा कहाँ, ये आप अल्फ़ा देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू है अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान निकलेगा ट्राइंगल AON, कौन से ट्राइंगल से, ट्राइंगल AON से। जब अल्फ़ा छोटा है तो अल्फ़ा को आप लगभग इक्वल ले सकते हैं किसके, tan अल्फ़ा के, किसके इक्वल ले सकते हैं, tan अल्फ़ा के। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, आधार सॉरी लंब, लंब क्या है आपके पास, ये वाला लंब है आपके पास AN बटे आधार, लंब बटे आधार ON, AN बटे ON। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, tan अल्फ़ा AN बटे ON। अब जो आप देखेंगे जो बिंदु A है वो जो बिंदु N है वो P के बिल्कुल पास है, तो आप ON को OP भी ले सकते हैं। ON लगभग किसके बराबर है, OP के। IN लगभग बराबर है IP के, और CN लगभग बराबर है CP के। ये आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो अभी आपने लिखा है ON की वैल्यू किसके इक्वल है, OP के ले लिख सकते हैं, AN बटे OP। अब आपको निकालना है AN की वैल्यू। देखिए डायग्राम से, ये है AN की वैल्यू कितनी है, A से लेकर N तक की कितनी है H, और OP की वैल्यू है -U, कितनी है -U, क्योंकि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कितनी होती है, U, तो H अपॉन -U क्या आएगा, H अपॉन -U, तो आप इसको लिख सकते हैं -H अपॉन U। इसी तरह से आप ट्रायंगल दूसरा यूज करेंगे, कौन से वाला, बीटा निकालना है आपको, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, AIN में, ट्रायंगल AIN में, AIN में बीटा लगभग किसके इक्वल ले सकते हैं, tan बीटा, और tan बीटा क्या होगा, AN बटे किसके आएगा, AN ऊपर आधार लंब बटे आधार IN, और IN IP के इक्वल है, IN, और IN किसके इक्वल है, IP के इक्वल है। AN की वैल्यू H, I यानी कि जहाँ पर प्रतिबिंब बना है उसकी ध्रुव तक की दूरी कहलाती है -V, तो क्या आ जाएगा H अपॉन -V। तो ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 6। इसी तरह से तीसरा ट्रायंगल लेंगे, तीसरे वाला ट्रायंगल बन रहा है ACN में, गामा की वैल्यू लगभग किसके इक्वल है, tan गामा के, AN बटे CN, AN CN को लगभग ले सकते हैं CP के इक्वल, H अपॉन -R, तो -H अपॉन R, समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 5, 6 व 7 से मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में
रखने पर, ये मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में। क्या है समीकरण नंबर 4? ये है बीटा एन माइनस अल्फ़ा। क्या है? बीटा एन माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू गामा, या गामा एन माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, देखिए करिए पुट, क्या आएगा? बीटा की वैल्यू रखेंगे, कहाँ है, ये रही। बीटा की वैल्यू है माइनस एच अपॉन वी, माइनस एच अपॉन वी इंटू एन, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस एच अपॉन यू, माइनस एच अपॉन यू इक्वल्स टू गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस एच अपॉन आर, और अंदर है एन माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे और माइनस एच अपॉन वी इंटू एन प्लस एच अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन आर, ये क्या है आपके पास एच, और एन माइनस 1। क्या है? एन माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या टर्म कैंसिल आउट हो रही है, माइनस एच से डिवाइड कर देंगे, माइनस एच से भाग करने पर, माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एच अपॉन वी इंटू क्या है एन प्लस एच अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन आर एन माइनस 1। इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 1 अपॉन एच से, इसको भी माइनस 1 अपॉन एच से, और इसको भी माइनस 1 अपॉन एच से। तो माइनस से माइनस कट गया, एच से एच, तो यहाँ बचेगा एन अपॉन वी प्लस माइनस एच से एच कैंसिल, माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो n माइनस 1 अपॉन आर। यही हमें प्रूफ करना था, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन आर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रिमेंबर रखना है। और यहाँ पर ये भी याद रखना है, जहाँ n की वैल्यू कितनी है 1n2, या आप लिख सकते हैं n2 बटे n1, या आप लिख सकते हैं ang, एयर से कहाँ पर, गिलास में, या लिख सकते हैं ng बटे Na। तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे 1n2 अपॉन v, क्योंकि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे में, माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1n2 माइनस 1 अपॉन आर। 1n2 का मतलब n2 बटे n1 इंटू वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन आर। और सोल्व करेंगे n2 अपॉन n1 इंटू वी माइनस 1 अपॉन यू, इसको सोल्व करेंगे n2 माइनस n1, नीचे n1 आएगा r के साथ, n1 से क्या कर देंगे, गुना करने पर n1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, करिए, n2 बटे v माइनस n1 अपॉन यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बटे r। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।